हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6 जो कि सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है हमारी इस चैप्टर की। ठीक है, क्वेश्चन वन क्या कह रहा है? क्वेश्चन वन कह रहा है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6। आपको क्या है, पॉइंट में दिया हुआ और आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से। अब आप बोलोगे सर ये कैसे करते हैं, ये तो हमें आता नहीं है ना? तो मुझे भी नहीं आता। अब हम करते हैं, कैसे होगा देखो। सबसे पहले बेसिक चीज़ आपको पता है, जितने नंबर के बाद पॉइंट होता है उतनी यानी अपोन में 0 होती है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ 0.50, इसको डेसिमल हटाओ तो डेसिमल हटाओगे तो क्या बन जाएगा 50 अपॉन 2 नंबर के बाद 0 तो अपॉन में 100 आ जाएगा, है ना? सेम चीज़ यहाँ पर करनी है आपने। एक नंबर के बाद पॉइंट है तो अपॉन में क्या है, एक आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, एक आपकी 0 आ गई। अब जो ये वाला 0 है, ये लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, ये भी आपको पता है, मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर कटिंग हो रही है तो अगर इजी कटिंग है तो कट कर दो, बिकॉज बाद में आपके लिए डिफिकल्टीज आ जाएगी। हम क्या करेंगे, कटिंग इस बार ही नहीं करेंगे। वो क्यों? बिकॉज 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 इजीली जो है नीचे से हमारा ऊपर पॉइंट लग जाएगा, है ना? अगर कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो तो हम इस चीज़ को नहीं करेंगे। अब देखो कैसे, 2 6 कितना होता है 12 अपॉन में 10 एज इट इज आ गया। अब जब अपॉन में 10 होता है तो इसको हम ऊपर भेजते तो ऊपर पॉइंट लग जाता है, दैट इज 1.2। और एक ही 0 था तो एक नंबर के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा। क्लियर होगी ये चीज़? कैसे हुआ, क्यों हुआ? वो क्यों? बिकॉज पॉइंट हटाकर हमने 10 लगाया, मल्टीप्लाई करा, फिर दोबारा ऊपर 0 लगा दी, क्योंकि हमें आंसर जो है वो चाहिए था डेसिमल की फॉर्म में। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, 8 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है हमने 4.6। 46 लिखेंगे, एक नंबर के बाद पॉइंट है तो क्या करेगी, नीचे अपॉन में 10। ठीक है, अब कटिंग करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। कटिंग नहीं करेंगे, हम 46 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आएगा फिर उसमें 10 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 46 को मल्टीप्लाई करो 8 से, 8 6 48, 4 कैरी, 8 4 32, 32 और 4 दैट इज 36। कितना आ गया 368 और डिवाइड में 10 एज इट इज। अब अपॉन में 10 है तो एक नंबर के बाद पॉइंट, दैट इज 36.8। ओके, क्लियर हो गया? सब कुछ समझ आ रहा है? बिल्कुल। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 271। पॉइंट तो हटाना है हमने, जो डेसिमल है वो तो हटाना है ना। कितने नंबर के बाद है, 2 नंबर के बाद है, तो कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अब यहाँ पर बोलोगे सर इसको काट देते हैं ना, मत काटो, कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, 271 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 271 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 3 1355, 1355 डिवाइड में आ जाएगा आपका 100। अब 100 है तो 2 डिजिट के बाद जो है आपका पॉइंट लगने वाला है, डेट इज 13.55। ये जो है आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस है, 1 से 2 बार ट्राई करोगे तो खुद ब खुद निकल जाएगी। फोर्थ में क्या कह रहा है आपको, 201 पॉइंट एक नंबर के बाद है तो अपॉन में कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 201 को 4 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 4 1 ज़ा 4, 4 0 0, 4 2 ज़ा 8, तो कितना आ गया 804 डिवाइड बाय आपका आ गया 10। 10 डिवाइड में है तो एक डिजिट के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा ऊपर, दैट इज 80.4। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही है। 4 पार्ट डन हो गए। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट से जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है आपको, 0.05। ठीक है, हम क्या लिखेंगे 5, बिकॉज आपको पता है कोई भी प्रीवियस डिजिट होती है तो वो हम नहीं लिखते 0 वाली। अब क्या है यहाँ पर, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो अपोन में क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 7 एज इट इज। 7 5 से 35 होता है, सबको पता है, और अपोन में है 100। 100 मीन्स 2 डिजिट के बाद जो आपका लगने वाला है पॉइंट। अब 2 तो ऊपर गिवन है, दैट इज 3 5, है ना? तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा और एक 0 हम एज इट इज लगा देंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? बिल्कुल। अब देखो सिक्स्थ पार्ट, थोड़ा सा बड़ा है दिखने में पर है नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है, 21102, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है आपका, डेट इज डेसिमल, तो अपॉन में आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, दैट इज 21102 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 2 ज़ा 8, 4 0 0, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। क्या आ गया आपका 84408। ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा, यही 100। 2 डिजिट के बाद 0, दैट इज 84408 डिजिट, ओ सॉरी
पॉइंट का आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद आपका इधर जो है पॉइंट आ गया। ठीक है, कैसे हो रहा है, पहले अपोन में 100 करो बिकॉज फिर मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाती है, मल्टीप्लाई करो देन 100 है तो उसको आप जो है ऊपर डेसिमल लगा सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट में आपको क्या कह रहा है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 86 की कितने मतलब जो डेसिमल लगा हुआ है 2 डिजिट के बाद, तो अपोन में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, 2 को करो 86 से मल्टीप्लाई, 86 इंटू 2 दैट इज 2 6 12, 1 कैरी 16 और 1 7, 172 डिवाइड बाय 100। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है हमने बिकॉज 2 0 है तो क्या हो जाएगा 1.72। क्लियर हो गया बिल्कुल, डेसिमल वाले कैसे सोल्व करते हैं कैसे नहीं, बिल्कुल। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस एंड ब्रेथ इज दिस। लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ दैट इज कितनी लेंथ है आपकी 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपकी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको जो है रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, आपको निकालना है एरिया। आपको जो है मैंने पेरीमीटर तो सिखाया हुआ है कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, है ना। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाहर वाला। और अगर एरिया की बात है तो एरिया होता है जो अंदर उसने कवर करा हुआ, ये एरिया होता है अंदर का। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो होता है L इंटू बी, और जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये 2 चीज़ें हैं, पूरी लाइफ टाइम काम आएगी, इस चीज़ों को याद रखना। ठीक है, एरिया मीन्स अंदर का दैट इज L इंटू बी, पेरीमीटर मीन्स बाहर का दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, दैट इज 5.7 सेंटीमीटर, इतनी जो लेंथ है। ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, है ना। ब्रेथ भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर जो है ब्रेथ है। अब निकालना क्या है हमें, एरिया। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आपको निकालना है एरिया। एरिया क्या होता है, L इंटू बी, ये भी आपको पता है L इंटू बी, और आपको दोनों चीज़ें गिवन भी है दैट इज 5.7 मल्टीप्लाई बाई 3। अब मेन बात आती है यहाँ पर कि सर ये आगे हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये मुझे बताने की नीड नहीं है, ये आप अभी समझ चुके हो कैसे होगा। डेसिमल हटाएंगे, अपोन में 10 और मल्टीप्लाई में 3 एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, सर इसको ना 3 से मल्टीप्लाई कर दो 57 को। ठीक है, कर देते हैं। 3 7 से 21, 2 कैरी 15 और 2 17, 15 कहाँ से है, 3 5 171 और अपोन में 10 एज इट इज। अब एक डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दो दैट इज 17.1। अब यहाँ पर क्या चीज़ आएगी मुझे बताओगे, अब यहाँ पर जो यूनिट आने वाली है वो क्या चीज़ आएगी, एरिया जो है वो हमेशा होता है स्क्वायर में, तो यहाँ पर आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो चीज़ है ना, ये कुछ बच्चे नहीं लगाएंगे, तो ये चीज़ आपने ध्यान से लगानी है, नहीं तो आपका हाफ से 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।